आज मैं आपको रोटियां बनाने की बहुत ज़बरदस्त और आसान टिप बताऊंगी जिससे आप ढेरों रोटियां बहुत आसानी से बना सकेंगे। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो आप सब लोग करते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका बहुत ज़बरदस्त और अनोखा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व हो जाएंगी। बल्कि रोटियों और प्रेशर कुकर की ही नहीं, और भी आज आप बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए आज इंटरेस्टिंग सी वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करें ताकि आप भी इससे भरपूर फायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी इस तरह के बेकार पड़े हुए कप से रिलेटेड है। अक्सर कप्स के हैंडल्स टूट जाते हैं या फिर ऊपर से ये ठोकर लगने से टूट जाते हैं और हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। वैसे ये होते तो बेकार ही हैं, लेकिन आज मैं आपको इनको कारआमद बनाने की टिप बताऊंगी जिससे आपके बेकार कप भी इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कप के टुकड़े को जोड़ेंगे। आपने करना ये है कि आपने लेनी है एल्फी। एल्फी को आपने कप पर लगाना है और इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। ये एल्फी आपको हर गली मोहल्ले में बहुत आराम से मिल जाएगी, आपको ये ढूंढनी नहीं पड़ेगी। फिर हम लेंगे एक सूती कपड़े की स्ट्रिप। इसको मैंने पहले से ही काट कर रखा था। अब हम पहले कप के टूटे हुए हिस्से पर एल्फी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर कपड़े की स्ट्रिप को रखेंगे। ये तरीका बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इससे आप प्लास्टिक की हर तरह की चीजें जोड़ सकते हैं। ये बहुत आराम से जुड़ जाएंगी। मैंने पहले भी आपके साथ प्लास्टिक की बल्कि हर तरह की चीजों को आसानी से जोड़ने की टिप्स बताई हैं जो आपने बहुत पसंद की हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रिप को कप पर अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कप मुकम्मल जुड़ चुका है। अब हम इस कप के ऊपर लगाएंगे एल्युमिनियम फॉइल। इसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको लगाना बहुत आसान है। हर कोई इसको आसानी से लगा लेगा और ये हमारी किचन में ही मौजूद होता है। आपको किसी चीज को खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। आज ये कप हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कप पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। अब हम इसमें रखेंगे अपनी किचन के चम्मच। तो ये चम्मच रखने के स्टैंड का काम करेगा। अगर आप इसको बच्चों के स्टडी टेबल पर रखेंगे तो बच्चे इसमें अपनी पेंसिलें, बाल पॉइंट्स और कलर वगैरह को रख देंगे। तो ये स्टडी टेबल पर भी रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बेकार कप को हमने इस्तेमाल में लाया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम काउंटर टॉप पर परात को रखकर आटा गूंदते हैं तो वो फिसलने लगती है। मतलब हमसे अच्छी तरह से आटा गूंदा ही नहीं जाता, ये इधर से उधर हो जाती है। आज मैं आपको बहुत आसान सा इसका हल बताऊंगी जिससे आपकी आटे वाली परात बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक सूती कपड़े का पीस। इसको आपने पानी के साथ अच्छी तरह से गीला करना है और फिर इसको निचोड़ कर आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है। मतलब इसकी तय लगानी है। कपड़ा आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि कपड़ा सिर्फ सूती ही होना चाहिए। अब आपने इसको काउंटर टॉप पर रखना है और फिर इसके ऊपर परात को रखकर आटा गूंदें। अब आप आराम से आटा गूंदें। आपकी परात बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी और फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आटा गूंदते हुए आपको भी परेशानी होती है तो आज ही मेरी इस टिप को फॉलो करके देखें। आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं इस तरीके से अपने कपड़ों को शिलिंग करती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक सूट शिलिंग करके दिखाती हूँ और दुपट्टे मैं इनके अलग कर लूंगी। दुपट्टों को शिलिंग नहीं करना। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे और फिर इस पानी में डालेंगे 1 टेबल स्पून फटकड़ी का पाउडर। इसको पीस कर मैंने इसका पाउडर बनाया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं।
अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे। अक्सर हम महंगे कपड़े खरीद कर लाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कपड़ों का कलर बहुत निकलता है। जब हम इनको वॉश करें तब इनका कलर बहुत ज्यादा निकलता है। आज की मेरी इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कपड़ों से कलर सिर्फ एक बार ही निकलेगा, दोबारा कभी भी नहीं निकलेगा। अब हम इसमें अपने कपड़ों को डालकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यही बर्तन था, ये थोड़ा सा छोटा बर्तन है, इसलिए तो मैंने सिर्फ एक सूट को चिलिंग किया है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कपड़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कलर नहीं निकला। अब मैं इस पानी को गिरा दूंगी। तो मैंने कपड़ों को एक दफा सादा पानी से धोकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने कपड़ों को एक दफा सादा पानी से धो लिया है। अब हम फिर से एक बाउल में लेंगे पानी। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम चाइनीज फूड में करते हैं। इसको हम पानी में एक दफा हल करके इसमें कपड़ों को डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हाइट विनेगर कपड़ों में जबरदस्ती शाइनिंग लाएगा, जिससे आपके कपड़े हमेशा के लिए चमकदार, नरम मुलायम हो जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ कर खुश्क होने के लिए डाल देंगे। आपने अब इसको वॉश नहीं करना, बल्कि ऐसे ही इसको खुश्क होने के लिए डाल देना है। इस तरीके से अगर आप कपड़ों को शिलिंग करेंगे तो आपके कपड़ों का कलर कभी भी खराब नहीं होगा। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज मैं आपको रोटी बनाने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी। अक्सर जो बच्चियां रोटी बनाना सीख रही होती हैं, वो खुश्क आटे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अगर वो रोटी बनाने लगे तो रोटी बेलन के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। बल्कि बिगनर्स ही नहीं, अक्सर एक्सपर्ट्स के साथ भी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे भी अगर हम ज्यादा खुश्क आटा लगाकर रोटी बनाएं तो उस रोटी को खाने का दिल भी नहीं करता। और अक्सर हमने खुले बर्तन में खुश्क आटा रखा होता है, जिसकी वजह से जब हम रोटी पर आटा लगाते हैं तब भी वो ज्यादा लग जाता है। अक्सर खुले बर्तन वाला आटा खराब भी हो जाता है, क्योंकि या तो उसमें सुंडियां पड़ जाती हैं या फिर पानी के छींटे पड़ने से भी वो खराब हो जाता है। आज मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए जब भी आप रोटी बनाने लगें तो आपने खुश्क आटे को बिल्कुल भी बड़े बर्तन में नहीं लेना। यहाँ पर मैंने लिया है कांच का जार। इसके कैप में मैंने कील के साथ सुराख किया है, क्योंकि इसका कैप लोहे का होता है। इसमें मैं खुश्क आटा डालूंगी। ये छोटा सा जार है और ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास भी कोई जार एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसका कैप बंद करके इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर आपने बेलन को आग पर रखकर हीट देनी है, क्योंकि अक्सर हम बेलन को वॉश करके वैसे ही रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे बेलन रोटी के साथ चिपकता है। जब आप अच्छी तरह से बेलन को हीट देंगे और इसकी सारी नमी खत्म हो जाएगी, अब मैं आपको रोटी बेल कर दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करें और फिर रोटी को बेल लें। जब आप इस तरह से रोटी बनाओगे तो एक तो खुश्क आटा बहुत कम लगेगा और दूसरा रोटी बेलन के साथ बहुत कम चिपकेगी। अक्सर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रोटी पर अगर खुश्क आटा ज्यादा लग जाए तो उस रोटी को पसंद नहीं करते, बल्कि हमें भी वो रोटी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम उसको खा लेते हैं। अगर आप मेरे इन बताए गए तरीकों से रोटी बनाओगे ना तो आपकी रोटी बिल्कुल ठीक बनेगी और फिर आपको किसी की बातें भी नहीं सुनना पड़ेंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी प्रेशर कुकर से रिलेटेड है। हम सब घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो लाजमी करते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं कि एक तो खाना कम वक्त में बन जाता है और दूसरा इससे गैस की भी बचत होती है और खाना भी बहुत मजे का बनता है। बस इसका एक मसला होता है जिससे हमें इससे डर लगता है, वो है इसके फटने का। आज मैं आपको ऐसी मुफीद टिप्स बताऊंगी जिससे आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
अक्सर जब हम प्रेशर कुकर में दालें वगैरह बनाते हैं तो उबल कर वो बाहर आ जाती हैं, या फिर अगर प्रेशर कुकर की रबर का मसला हो तो भी ऐसा ही होता है। अगर आप इसके रबर पर और इसके वेट कवर पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे तो जितना भी उबाल होगा वो बाहर नहीं आएगा, और फिर जिससे आपका प्रेशर कुकर बाहर से भी खराब नहीं होगा। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप जिस चीज को भी बनाएं तो कभी भी प्रेशर कुकर को 3 से 4 हिस्से से ज्यादा ना भरें, क्योंकि इससे भी प्रेशर कुकर के फटने का खदशा होता है। और आपने एक बात का और ध्यान लाजमी रखना है कि जब आप इसमें खाना पकाने लगें तो इसके वेट कवर की नीचे वाली नोजल को अच्छी तरह से साफ लाजमी कर लिया करें किसी मजबूत लोहे की वायर के साथ। अगर इस नोजल में कुछ फंस गया हो तो नुकसान होने का खदशा होता है, या फिर इसके सुराख से आर पार देख लिया करें। अगर नजर आए तो समझ लें कि ये साफ है, अगर नजर ना आए तो इसकी सफाई करें। अगर आप इन तरीकों पर अमल करेंगे तो कभी भी आप किसी हादसे का शिकार नहीं होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।